श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे समझदार आदमी की हंसी और अज्ञानी आदमी की हंसी में फर्क होता है, उसी प्रकार से जब मन समझदारी योगाभ्यास के द्वारा शांत होता है और नींद में शांत होता है, उसमें फर्क है। तो क्या फर्क है? लीयते ही सुषुप्ते तत् निगृहीतम न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। लीयते सुषुप्तौ यस्मात् सर्वाभिः अविद्यादि प्रत्यय बीज वासनाभिः सह तमो रूप अविशेषम रूपम बीज भावम आपद्यते। गहरी नींद में जब हमारा मन लीन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसमें जितने संस्कार है अविद्यायुक्त, वो सभी के सभी संस्कार बने रहते हैं। माने जैसे दुख का अभाव पेन किलर लेने के बाद होता है, तो पेन किलर ले लो तो दुख का अभाव हो गया, लेकिन दुख का जो कारण है वो बना रहता है, वो नहीं निकलता। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में अविद्या वासना इत्यादि जो अविशेष रूप माने जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, ऐसे रूप से रहते हैं। तद विवेक विज्ञान पूर्वकम निगृहीतम सन न लीयते तमो बीज भावम न आपद्यते। और वही मन यदि समझदारी के साथ, योग के साथ, तत्व के चिंतन के साथ जब शांत हो जाता है, तो ऐसे मन में अविद्या और उसके संस्कार दोनों भी नहीं रहते। तस्मात् युक्तः प्रचार भेदः सुसुप्तस्य एंड समाहितस्य मनसः। इसीलिए ये ठीक ही कहा है कि हमारा मन समाधि में जब शांत होता है, इधर का बंद हो गया भाई, हमारा मन जब समाधि में शांत होता है और जब हमारा मन सुषुप्ति में शांत होता है, तो इसमें मूलभूत भेद यह है। अन्यथा काहे को परेशान होते हो, सो जाओ ना। लेकिन सोने से समस्या का समाधान नहीं है। जो आदमी दिन में सबको परेशान करता है, सोने के बाद खर्राटे मार के परेशान करता है, वो छोड़ता थोड़ी है। इसीलिए हमको अपने मन को सभी प्रकार की जो संस्कार है उनसे निवृत्त होना है। यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मनद्वयवर्जितम तदा परम अद्वयम ब्रह्मैव तत् संवृत्तम इति एतत् तदेव निर्भयम द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात्। और जब हमारा मन इस द्वैत के अभाव को प्राप्त हो गया, इसको जरा ठीक से समझ लेना। देखो, जो हमारी समझने की प्रक्रिया है, तुम्हारा माइक आज गड़बड़ कर रहा है। हमारी जो समझने की प्रक्रिया है, उसमें का ये दोष समझदारी के द्वारा ही निकल सकता है। देयर इज नो अदर वे। कौन सी समझदारी है? जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा होता है वह मानसिक प्रत्यय है। देखो, और जितना भी हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें मैं मेडिटेटर, मैं जानने वाला, ये बना रहता है। और ये जब तक बना रहेगा तब तक के प्रयत्न रहेंगे, और जब तक प्रयत्न रहेंगे
तब तक के हमारा व्यक्तित्व रहेगा, और जब तक के व्यक्तित्व है तब तक ब्रह्म बहुत दूर है। इसीलिए जीवन में प्रयत्न शैथिल्य, खामो खाम के परेशान होने की जो आदत है ना, उसको छोड़ना है। जैसे संसारी लोग गृहस्थी में परेशान होते हैं, वैसे आध्यात्मिक लोग मेडिटेशन में परेशान होते हैं। परेशानी तो है ही वहां, देखो। इसीलिए जब हमारा चित्त शांत हो गया समझदारी के साथ, समझदारी के साथ शांत होने का तात्पर्य क्या है? जब हम जगत को श्रवण मनन निधिध्यासन विवेक के जागृति के कारण जगत को हम मिथ्या रूप से स्वीकार करेंगे और अपने को परिच्छिन्न रूप से नहीं स्वीकार करेंगे, तो किसी प्रकार की इच्छा मन में जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य का अभाव है। हमें जो एक मिथ्या प्रत्यय होता है उसकी इच्छा नहीं हो सकती। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ मृगजल, मिराज वाटर, तो मिराज वाटर्स को देखने के बाद वो मिराज वाटर है ये जब समझ में आता है तो उसके प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, उसको देख करके आनंद होता है, बस मजा आया। इसी प्रकार से साधु संत जो अद्वैत में निष्ठावान है उनके लिए यह जगत कभी भी समस्या खड़ा नहीं होता। जब आप दर्शन करके आनंद ले सकते हो तो भोग करने की आवश्यकता नहीं है, देखो। इसीलिए जब ये जगत के प्रति हमारी समझ ठीक हो जाती है तो अपने आप हम सभी प्रयत्न से उपरत हो जाते हैं। प्रयत्न होते हैं अन्य को लेकर के, प्रयत्न होते हैं रोग को लेकर के, प्रयत्न होते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, प्रयत्न होते हैं कुछ बचाने के लिए। जब अन्य नहीं है, जब परिच्छिन्नता स्वीकार नहीं है, जब कुछ प्राप्तव्य नहीं है और जब कुछ रक्षितव्य नहीं है, तो काहे की परेशानी? देखो, इसीलिए यदा जिस समय ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वयवर्जितम सत्, जब हमारे ज्ञान से प्राप्त करने वाला और प्राप्य वस्तु इन दोनों का मल है, ये गंदगी है। अद्वैत में द्वैत की कल्पना ये गंदगी है। तो जब ये हो जाती है तब सदा परम अद्वयम ब्रह्म, उस समय यह जो अद्वय ब्रह्म तत्व है इसकी ही नित्य उपलब्धि है, क्योंकि तत्समृतम इति एतत् तदेव निर्भयम ब्रह्म। उसी समय जीवन में निर्भयता आ जाती है। अब देखो, निर्भयता किसको कहते हैं? हमको तीन चीजों को लेकर के जीवन में डर बना रहता है। कौन सी तीन चीजें? पत्नी, पुत्र और डॉटर इन लॉ। हाँ, हमको तीन चीजों को लेकर के डर होता है। एक तो डर होता है मृत्यु का, दूसरा डर होता है कि कोई हमको धोखा देगा उसका, और तीसरा डर होता है दुख का। जिनके जीवन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है, जवान है, स्वास्थ्य है, माँ बाप ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, फिर भी आदमी दुखी रहता है। अब दिल ही टूट गया। अब ऐसे बेवकूफ को क्या करोगे? एक लड़का मेरे पास आया था, हमने कहा मुझे ये बताओ, जस्टिफाई करो कि तुम दुखी हो, तुमको माँ बाप है, हाँ, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। पैसे की कमी है? नहीं। इकलौते हो? हाँ, इकलौते हैं। पूरे जायदाद, घर, मकान, बिजनेस, करोड़ों का व्यापार तुम्हारा ही होने वाला है, हाँ, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, फिर काहे का दुख है तुमको? देखो, तो ये जो है ना दुख की प्रतीति, इसका कोई कारण नहीं है। आदमी दुखी टाइम पास करने के लिए हो जाता है और कुछ नहीं है।
क्योंकि जब आदमी खुश होता है ना तब टाइम नहीं होता, जब दुखी होता है तो टाइम होता है, तो टाइम को पास करो। देखो, इसीलिए ये जो 3 भय है जीवन के, मृत्यु का, कोई हमको धोखा देगा, और दुख का, ये 3 भयों की निवृत्ति जो है उसी को कहते हैं अभय ब्रह्म। नहीं तो जो डर डर के जीते हैं वो क्या जीते हैं? इसीलिए तत्संवृतम इति तदेव निर्भयम द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात्। तो भय किसके कारण होता है? भय हमेशा अन्य के कारण होता है, क्योंकि जहां अन्य होगा वहां कंपटीशन होगी, वहां धोखा होगा, वहां हानि होगी, वहां दुख का कारण होगा। इसीलिए शांतम अभयम ब्रह्म यद विद्वान न विभेति कुतश्चन। और इसीलिए जो हमेशा शांत रहता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को विद्वान जानने वाला हमेशा न विभेति कुतश्चन, उसके जीवन में भय नाम की चीज कभी नहीं रहती है। इस भय को लेकर के एक कैंप में हमने बच्चों से बात करी थी, और उसके पश्चात उनको ये खंडाला में हुआ था कैंप, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें हमने बच्चों को एक ये दिया था एग्जामिनेशन। हमने कहा आप लोगों ने सुना? हाँ। अब जो सुना है उसको लेकर के कार्टून बनाओ, और कार्टून का एग्जीबिशन होगा, और उसमें जिसका बेस्ट कार्टून होगा उसको प्राइज मिलेगा। तो सभी अपना कागज पेन से लेकर के कार्टून बनाने लग गए। और एक कार्टून जिसको मैंने पहला प्राइज दिया, वो ऐसे लड़के का था कि जिसके चेहरे पर किसी ने आज तक कभी हंसी नहीं देखी थी, हमेशा ऐसा। माने उसको स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसके बगल में करो ना तो भी वो नहीं हंसेगा, तो ठीक है कर लो, मुर्दे के जैसा। और जब मैंने बुलाया कि ये कार्टून सबसे बेस्ट है, सामने आ जाओ, कौन है? जो वो लड़का आया, तो बाप रे ये भयानक। अब उसका कार्टून देखो क्या था, आई एम फियरलेस। एक अगरबत्ती ब्रांड, एक सर और ऐसे, और 2 हाथ 2 पैर, और वहां एक पॉप निकाल करके आई एम फियरलेस। और दूसरा चित्र, सामने से ट्रक आ रहा तो क्या हो गया? आई एम फियरलेस। तीसरा चित्र, ट्रक उसके ऊपर से जाता है और वो फ्लैट हो गया। आई थिंक आई शुड बी इंटेलिजेंटली फियरलेस, ये कैसे समझ। फिर एक कार आती है, कार के सामने खड़ा रहता है, आई एम फियरलेस, आई थिंक आई शुड ट्राई विथ ए बाइसिकल। तो फियरलेस का तात्पर्य ऐसी मूर्खता नहीं, फियरलेस का तात्पर्य है कि जिसके जीवन में दुख का साम्राज्य होता है वो डर डर के जीता है। और दुख क्यों होता है? 2 कारणों से। एक, मैंने कुछ किया, एक छींक को नहीं रोक सकते, तो सभी लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि अब ये छींकने वाला है, और वो भी धोखा दे देती है। देखो, अरे हमारे फेल्यूर की कोई हद है क्या? तो ये अपनी स्थिति है, और हमको लगता है हमने किसी का बुरा किया, हमने किसी का भला किया। एक बात समझ लो, आप दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं कर सकते। क्यों? कि बुरा करवाने के लिए आप स्वयं उपलब्ध हो ना। आदमी जितना अपना सत्यानाश करता है दूसरे का नहीं करता। यह जो मैं है ना, मैंने किसी का अच्छा किया, मैंने किसी का बुरा किया, ये जो मैं है इसको हटा महाराज। देखो, यदि इस मैं को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? जैसे संसारी लोग मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है करके दुखी होते हैं, उसी प्रकार से
बाबा जी लोग भी घरों में चढ़ते हैं, मेरे कारण दुनिया का भला हो रहा है। दोनों भी उतनी ही गलतियां है। ना तो अपने कारण किसी का बुरा होता है, ना अपने कारण किसी का भला होता है। देखो, तो जो भय नाम की वस्तु है वो इस परिच्छिन्न मय को लेकर के निर्माण होती है। तो निर्भयम ब्रह्मा, तो तदेव विशेषते ज्ञप्ति ज्ञानम आत्मस्वभाव चैतन्यम तदेव ज्ञानम आलोकः प्रकाशः यस्य तद ब्रह्म ज्ञानालोकम विज्ञान एक रस घनम इत्यर्थः। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है, ये कौन सा परब्रह्म परमात्मा है? जहां किसी भी प्रकार का द्वैत का प्रसंग नहीं है। वो देखो, प्रज्ञान घन माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यह द्वैत निर्माण नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, यह ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत कहां निर्माण नहीं होता? केवल एक ही क्षेत्र में। देखो, तुम्हारे पास दूसरा ये होगा तो देना जरा, ताकि माइक मैं नजदीक ले लूं जरा। तो केवल एक ही क्षेत्र है कि जहां द्वैत का प्रसंग नहीं आता, और वो क्षेत्र वो होता है जहां कोई प्रश्न नहीं है, जहां कोई संदेह नहीं है। अब ये अपने अनुभव को छानो, किसके बारे में आपको प्रश्न नहीं है, किसके बारे में आपको संदेह नहीं है? तो केवल एक वस्तु के बारे में, और वो अपने होने के बारे में। यह जो अपने अस्तित्व को हम बिना संदेह के, बिना किसी माध्यम से पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, यह जो तत्व है यही परब्रह्म परमात्मा है। और इसका ना तो हमने जन्म देखा है, ना तो इसका कोई परिवर्तन देखा है, ना तो इसका अंत देखा है। इसको ही हमें आत्म रूप से पहचानना है। ध्यान से सुनना, इसको जब पहचानोगे तो आप गायब हो जाओगे। जिस ज्ञान में ज्ञाता समा जाता है उसको यहां कहते हैं परब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। यही ज्ञान का आलोक है, यही ज्ञान का प्रकाश है। और इसीलिए जो संत महात्मा इस अद्वैत में निष्ठा प्राप्त करके रहते हैं ना, वो जगत को सुधारने का कभी प्रयत्न नहीं करते, जगत का भला करने का कभी प्रयत्न नहीं करते, किसी का बुरा करने का प्रयत्न नहीं करते। फिर क्या होता है, जैसे पुष्प के सुगंध के द्वारा जगत का भला होता है, लेकिन पुष्प कभी ये नहीं कहता कि मैं सभी को सुगंध दे रहा हूं। इसी प्रकार से जैसे एक ही तत्व जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको आधार देते हुए भी कभी जागृत सुषुप्त पुरुष नहीं बनता, उसी प्रकार से यह ज्ञानालोक केवल शुद्ध निरपेक्ष अखंडित द्वैत रहित ज्ञान की जो स्थिति है, इसी को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। और ऐसा जो अपना स्वरूप है, कहते हैं कैसा है वो? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामक रूपकम सकृद विभातम सर्वज्ञम नोपचारक कथंचन। जन्म निमित्त अभावात समायाभ्यंतरम अजम। तो यह अपना जो स्वरूप कैसा है, जिसका जन्म नहीं होता, इसके कारण जिसमें अंदर बाहर का चक्कर नहीं है। देखो, जन्म कब होता है? सुषुप्ति में अंदर बाहर का चक्कर नहीं, और इसीलिए सुषुप्ति में हम स्त्री पुरुष इत्यादि ज्ञाता अज्ञाता इत्यादि नहीं होते। जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो गया, वहां हम पैदा हो गए, स्त्री पुरुष जवान बूढ़े, और उसके बाद संसार शुरू हो गया।
इसीलिए अजम माने जिसका परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य होने के बाद भी जिसमें परिच्छिन्नता का जन्म नहीं होता, वह है परमात्मा अजम। उसके बाद अविद्या निमित्तम ही जन्म रज्जु सर्पवत इति अवोचाम, यह हमने पहले ही बताया है। जैसे रस्सी को रस्सी नहीं जानते तो सांप कहते हैं। साच अविद्या आत्म सत्यानुबोधेन निरुद्धा यतः अजमतः एव अनिद्रम। और यह जो अविद्या है, यह अविद्या जब बरवा ये है क्या? नहीं है। हाँ, बस थैंक यू। जब हमारी अपने स्वरूप की जो अविद्या है, शास्त्र का अध्ययन किया, श्रवण, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, आचार्य के मुख से सुना, और जब हमारे ज्ञान से ऑब्जेक्टिविटी निकल जाती है, उसको यहां उन्होंने कहा है आत्मा सत्य अनुभोधेन, अपना स्वरूप ही सत्य है। इसको जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब इसीलिए फिर उसमें यतः अजम, इसीलिए वो अज है जिसका जन्म नहीं हुआ, और क्योंकि जन्म नहीं हुआ अनिद्रम, इसलिए उसमें निद्रा भी नहीं है। हमारे मांडुक्य में हम लोगों को निद्रा स्वप्न के 2 अर्थ बताए थे, आपको याद होगा तो सत्यस्य अग्रहणम निद्रा अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। जब हम अपने को नहीं पहचानते तो वो निद्रा है, और ये निद्रा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में सामान्य है। देखो, जितना हम अपने आप को निद्रा में नहीं जानते, उतना ही हम अपने आप को स्वप्न में नहीं जानते, उतना ही हम अपने आप को जागृत में नहीं जानते। इसीलिए मांडुक्य के अनुसार जागृत अवस्था है ही नहीं। आप ही कहते रहो हाँ अब मैं जग गया, सो रहे हो कुल्लम कुल्ला। जब तक के तत्व का अग्रहण बना रहता है तब तक की नींद में ही है। अच्छा, दूसरी बात अन्यथा ग्रहणम, फिर हमने अपने आप को देह मान लिया, पापी मान लिया, पुण्यवान मान लिया, तो ये हो गया अन्यथा ग्रहणम। तो जब तक के यह 2 बातें हैं तब तक के हम नींद में ही है। इसीलिए इस स्वरूप में अनिद्रम, जिसमें निद्रा का सवाल ही नहीं, अविद्या लक्षणा माया अनिद्रा, वो भी इसमें नहीं है। स्वापात प्रबुद्ध अद्वैत स्वरूपेण आत्मनः अतः अस्वप्नम, और क्योंकि हमने अपने को स्वरूप से पहचान लिया है इसीलिए वहां स्वप्न भी नहीं है। तो 2 बातें हो गई, स्वरूप को नहीं पहचानना यह निद्रा, अपने को कुछ और ही मान लेना ये सपना। देखो, हम जो अपने को मान लेते हैं ना, पापी पुण्यवान, अच्छा बुरा, ये सब सपना है, सत्य नहीं है। और प्रबोधाच्च रज्जु सर्पवद अनिष्टे इति न नामना विधीयते ब्रह्मरूप्यते वा केनचित् प्रकाशेन इति अनामकम अरूपकम च तत्। और इसीलिए ये जो परम ब्रह्म है, इसका ना तो कोई नाम हो सकता है, ना तो इसका कोई रूप हो सकता है। नाम रूप हमेशा परिच्छिन्न को ही दिया जाता है। देखो, बच्चों को नाम क्यों देते हैं? क्योंकि अन्य से अलग करने के लिए। यदि कल्पना करो कि संपूर्ण विश्व में आप अकेले हो, केवल आप अकेले, अब उस समय आप आदमी हो कि स्त्री हो, जवान हो कि बूढ़े हो, काले हो कि पीले हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अनेक नहीं है। अनेक को अलग अलग करने के लिए नाम रूप का प्रसंग होता है। इसीलिए यह अनाम रूपकम यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुते है।
इसीलिए श्रुति माता कहती है कि जहां से वाणी और मन वापस लौट के आता है। और किंच सकृत विभातम सदा एवं विभातम सदा भारूपम अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम अविभाग तिरोभावो वर्जितत्वात्। और यह इसीलिए परमात्मा तत्व नित्य उपलब्ध है। अब ध्यान से सुनना, आपकी बीवी आपको नित्य उपलब्ध नहीं, आपके माँ बाप आपको नित्य उपलब्ध नहीं है, आपका पैसा आपको नित्य उपलब्ध नहीं है, आपकी डिग्री आपको नित्य उपलब्ध नहीं है, आपके दुश्मन आपको नित्य उपलब्ध नहीं है, आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि वो भी नित्य उपलब्ध नहीं है। केवल एक ही वस्तु नित्य उपलब्ध है और वो अपना आपा, जिसका हम कभी त्याग नहीं कर सकते। तो जिसका त्याग नहीं कर सकते उसके त्याग का प्रयत्न को संसार कहते हैं, और जिसको पकड़ नहीं सकते उसको पकड़ने के प्रयत्न को संसार कहते हैं। देखो, दुनिया को पकड़ने का जो प्रयत्न है ये कभी आज तक किसी का सफल नहीं हुआ, क्योंकि हो तो पकड़ो ना। देखो, इसीलिए सदा सकृत विभातम सदा एव विद्यमानम, हमेशा नित्य यह ज्ञान उपलब्ध है। और ग्रहण ग्रहणे ही रात्र्याहने तमश्च अविद्या लक्षणम सदा प्रभावत्वे कारणम, क्योंकि इसमें अविद्या और विद्या ये दोनों का संपूर्ण अभाव है। इसीलिए तद अभावा नित्य चैतन्य भारूपत्वाच्च युक्तम सकृत विभातम इति। इसीलिए यह जो चैतन्य है इसका कभी अभाव नहीं होता। अब इसके ऊपर आप शांत से बैठ करके चिंतन करते रहो, ध्यान से सुनना। कर्म की साधना पसीने ब्रांड होती है, योग की साधना ट्विस्ट के ब्रांड की होती है, भक्ति की साधना गंगा यमुना हे कृष्णा तुम कब मुझे दर्शन दोगे, भाग यहां से, ऐसा क्यों, रोना मत। और ज्ञान की साधना ना तो शरीर को मोड़ो ना तो पसीना दो, अपने दिमाग को ठीक करो, और कुछ नहीं है। इसीलिए आप इसको लेकर के शांति से, शांत कैसा बैठे, शादी करके दिखाओ फिर देखते शांत कैसा बैठे। यदि ऐसे हमारे विचार है तो हम गलत जगह पहुंच गए। देखो, एक बार आप शांत बैठ लिए फिर क्या करते, सो जाते हैं। वेदांत की साधना सबको क्यों संभव नहीं है? जहां शांत बैठे सो लिए, कारण क्या है? अभ्यास। जहां शांत हो गए सो गए, यही तो समस्या है। इसीलिए वेदांत हर एक के बस की बात नहीं है। सोना भी नहीं और जगना भी नहीं, ना तो जीने की तमन्ना है ना तो मरने का इरादा है। यह है वेदांत की तत्व बात। इसीलिए यह जो स्वरूप है नित्य चैतन्य स्वरूपत्वात्, अतएव सर्वं च तज्ञ स्वरूपम च इति सर्वज्ञम। और चूंकि यह नित्य चैतन्य स्वरूप, इसीलिए सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने जो सर्व भी है और ज्ञ माने जानने वाला भी है, माने जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों का भेद निर्माण नहीं होता, वही परब्रह्म परमात्मा है। अब यहां द्वैत आया कहां से? तो केवल मन के विजृंभण के कारण। इसको आप बड़ी सहजता से समझ सकते हो। जैसे आप आंखें बंद करके बैठे हो तो आपके लिए मैं देखने वाला और देखा गया जगत गायब हो गया ना? देखो, माने मैं देखने वाला और देखा गया जगत, इसके पीछे हु इज द कल्प्रिट? आंखें। आंखों को बंद करो, आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। कठोपनिषद में कहते हैं परांची खानी वतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन।
जब तक हम अपने इंद्रियों के खिड़कियों में बैठे रहेंगे ना, तब तक सामने वाले खिड़की में बैठा ही रहेगा कोई ना कोई। अपने इंद्रियों के खिड़की से हटना पड़ता है। आवृत्त चक्षु। अब ये हो गया पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, दूसरी खिड़की है अपने मन की। इंद्रियों को तो आप बंद कर लोगे, मन को लेटे लेटे उसने ऐसा क्यों कहा था, मैंने उसको ऐसा कहा था, पाप तो नहीं हुआ, पुण्य तो हुई, मैंने ठीक तो नहीं किया, मैंने वो तो नहीं किया। बोलते रहो बोलते रहो। किसके साथ बोल रहे हो? कभी विचार किया है किसके साथ बोल रहे हो? जब हम बोलते हैं दूसरा सुनता नहीं तो सेंटिमेंटल है। हमारी ये बहुत सेंटिमेंटल है। और वो कहता है हमारी ये मेंटल है। घर में बोलती है तो दुनिया को सुनने को जाता है। देखो, इसके बारे में जागरूक हो जाओ संतो। आपका ये जो मनीराम है ना, इसको बंद करने का एक ही तरीका है, रिमेन अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। जहां आप अपने मन के इस खेल को समझ लोगे ना, मन अपने आप शांत हो जाएगा। देखो, गुरु 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 गुरु। तो जहां इंद्रिय है द्वैत है, जहां मन है द्वैत है। तो जब तक के हमारे ज्ञान में इंद्रिय और मन इनका माध्यम रहेगा, तब तक के द्वैत से निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक के द्वैत से निवृत्ति नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, गारंटीड मिजरेबल रहोगे। देखो, हमको हमेशा एक चीज का बड़ा आनंद आता है कि भगवान ने ये दुनिया बना के क्या पाया होगा। टाइम पास और कुछ नहीं, कि सबको बिजी रख दो और ऐसा मशीन दे दिया है, चाहे आध्यात्मिक साधना करो चाहे दुनियादारी करो। जो दुनियादारी में है वो कम दुखी है, जो आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं वो ज्यादा दुखी है। कैसे? आप दूसरे को कंप्लेन तो कर सकते हो, हमारी बीबी हमारी बात मानते नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं, पता नहीं क्या होगा। एटलीस्ट यू हैव समबडी टू कंप्लेन अगेंस्ट। आध्यात्म में बैठो, पता नहीं स्वामी जी मन दौड़ता है, तो क्या करो? तुम दौड़ो उसके पीछे, और क्या करो? देखो, इसीलिए दो चीजों के पीछे लगे रहो। मन का नियंत्रण, टाइम पास हो जाएगा। भगवान का दर्शन, सुपर टाइम पास हो जाएगा। आज तक ना जिसको हुआ है ना होगा। देखो महाराज, तब जा करके अद्वैत की सिद्धि होती है। और जब यह अद्वैत की सिद्धि हो गई तो किसी भी प्रकार से जीवन में प्रयत्न नहीं रहते। इसलिए कहते हैं यथा अन्येषाम आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण समाधानादि उपचारः। ध्यान से सुनना, जिनकी अद्वैत की निष्ठा है उनके लिए पूजा, पोथी, मेडिटेशन, दान, धर्म, ये सब का सब अपने आप ड्रॉप हो जाता है। जैसे उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे कद्दू अपने पेड़ से बिना टूटे हुए अलग हो जाता है, इसी प्रकार से जिनकी अद्वैत की निष्ठा है वो जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहते हैं। इसी को कहते जीवन मुक्ति। कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। वेयर विल यू गो? वेयर एवर यू गो देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। इसीलिए नोपचार, कोई उपचार बचा नहीं रहता। इसीलिए साधना करते समय जीवन में सहजता का बहुत महत्व है। सहजता तब होती है जब हमको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर मिजरेबल because they want to prove something
to somebody, but they don't know what they want to prove and to whom. देखो, इसीलिए जो गुड़ी गुड़ी होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं. They are not living a normal life. एक पढ़ी लिखी अम्मा है, काफी दुनिया घूमी है और हमसे काफी क्लोज भी है. एक बार मुझे कह रही थी कि स्वामी जी, मैंने पूरे वर्ल्ड का छान मारा है, अनेक पुस्तकें लिखी है और बड़े मैं कैंप भी कंडक्ट करती हूँ, लेक्चर भी देती हूँ, कॉलेज में भी जाती हूँ, विजिटिंग प्रोफेसर हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में. फिर भी पता नहीं why I am not able to be as happy as you are. Please help me. I want to come out of this. हमने कहा, अम्मा तुम सुनने को तैयार हो गया, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा उसको सुनने के लिए एक तो हिम्मत चाहिए और दूसरी बात, तुमने जो अपनी तस्वीर बना के रखी है ना, उसको मैं छेड़ूंगा. जैसे होता है ना, ऐश्वर्या राय का पिक्चर है बढ़िया, बच्चे लोग उसको मूंछ लगा देते हैं. अच्छा लगेगा? तुमने अपने बारे में एक तस्वीर बना के रखी है, मैं अमुक अमुक हूं, मैं तमुक तमुक हूं, मैं उसको छेड़ूंगा. है हिम्मत सुनने की? हाथ मांगे. हमने कहा नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, नो नथिंग. I will tell and the topic ends. ठीक है. हमने कहा your whole life whatever you told me, from that I conclude the following. Your whole life you were struggling to prove something, but you don't know what you wanted to prove. And second thing, you wanted to prove to whom? Who is your target audience? Now reply these two questions. What do you want to prove? And to whom you want to prove? अब ये दो प्रश्नों को ढूंढो. पूरे जीवन में हम क्या कर रहे, मालूम कहां है. और इसीलिए हमारे जीवन में अत्यंत कृत्रिमता होती है. वी आर नॉट अवर नेचुरल सेल्फ. जैसे हमारे स्थूल देह का मेकअप होता है ना, उसी प्रकार से मानसिक मेकअप करके हम चलते हैं. जब भी पैसेंजर आते हैं हवाई जहाज में, लेकिन वो दांतों के बीच में गुस्सा होता है, आ गया. वहां प्रेम थोड़ी होता है. तो क्या हो गया, दिखाने के दांत अलग होते हैं और चबाने के दांत अलग होते हैं. यह जो डिवाइडेड इंडिविजुअलिटी है ना, उसी के कारण हम अपने स्वरूप के आनंद को ना तो बाहर ला सकते हैं, ना तो बिखेर सकते हैं. देखो महाराज, इसीलिए यहां कहते हैं कि न यह ब्रह्मणि एवं विधम उपचरणम उपचारः कर्तव्यः. किसी प्रकार से कोई भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, केवल होने में. जब तक कि आप प्रयत्न कर रहे हो तब तक आप सो नहीं रहे हो. सोने के बाद कभी ये विचार करता है कि आदमी मेरे खर्राटे को लेकर के कोई तबला तो नहीं बजा रहा, मेरे खर्राटे के कारण किसी की नींद तो नहीं खराब होगी. देखो, कई लोग ऐसा खर्राटे मारते हैं कि 3 मंजिली बिल्डिंग हिल जाती है, खाड़ खाड़ करते. देखो, इसीलिए जब तक हमारे जीवन में प्रयत्न बना है तब तक के हम परिच्छिन्न हैं. परिपूर्णता में प्रयत्न नहीं होता, फिर परिपूर्णता में क्या होता है, आनंद होता है. गंगा जी में प्रयत्न है दौड़ने का,
ताकि सागर को जाके मिले। सागर में उसको कहीं पहुंचना नहीं है, इसीलिए आनंद के ज्वार भाटे आते हैं। नदी के पानी की जो गति है उसमें प्रयत्न है, लक्ष्य है। समुद्र के पानी की जो गति है उसमें लक्ष्य भी नहीं है और प्रयत्न भी नहीं है। फिर क्या है? आनंदा के दोही आनंद तरंग। उसके जीवन में आनंद की परिपूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। इसीलिए अद्वैत के साधना में हमको कुछ करके किसी को कुछ बताना नहीं है, न उपचार, किसी प्रकार के प्रयत्न ना होवे। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् ब्रह्मणः कथंचन न कथंचिद अपि कर्तव्यम संभवः अविद्यानाश इत्यर्थः। इसीलिए अपने स्वरूप में अविद्या का संपूर्ण अभाव होने के कारण कोई भी प्रयत्न नहीं है। इसीलिए साधना अब वेदांत की करना है माने क्या? बी यूर सेल्फ। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। लेकिन कुछ लोगों कहेंगे, कहने दो आप कुछ भी कहो या करो, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लोगों का काम है कहना। उसको लेके क्या करोगे? जिस दिन आप इस तत्व को लेकर के जियोगे ना, आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा। आप नित्य निरंतर ध्यान में रहोगे। ध्यान करो मत, ध्यान दो। ध्यान से जीना है। लिव इन अवेयरनेस, नॉट मैकेनिकली। अच्छा, अनामकत्व आदि उक्तार्थ सिद्ध है हेतु आह। अब यह जो परब्रह्म परमात्मा है, इसका नाम रूप इत्यादि नहीं, इसका क्या कारण है? कहते हैं सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृत ज्योति समाधिरचलो भयः। अब इस परमात्मा तत्व का और विस्तार से बताते हैं। बड़ी सुंदर बात है। पहली बात, अभिलप्यते अनेन इति अभिलापः वाक्करणं सर्व प्रकारस्य अभिधानस्य तस्मात् विगतः। वाग अत्र उपलक्षणार्था सर्व बाह्य कर्ण वर्जितः इति एतत्। तो पहला शब्द है अभिलापः, सर्व अभिलाप विगतः, जो किसी भी इंद्रिय के साथ नहीं रहता। ध्यान से सुनना। हम बोलते इसलिए है क्योंकि वाणी है, सुनते इसलिए है कि कान है, विचार इसलिए करते हैं कि खोपड़ी में गोबर है, इसलिए विचार करते हैं। परमात्मा में ये कोई चीज नहीं है। अब कैसे? रूप रंग यदि ना हो तो आंखों की क्या हानि है? कुछ नहीं हानि, आंखें अपनी जगह बैठे हुए। यदि इंद्रिय ना हो तो मन की कोई हानि नहीं है। जब एक इंद्रिय खराब हो जाता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं मन को। उसी प्रकार से चेतन सत्ता में अनेक प्रकार के देह इंद्रिय, उनका व्यापार होवे या न होवे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कितने मटके टूट के नष्ट हो जाए, महाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में लाभ हानि नहीं होती, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है और ना इसको कोई इंद्रिय है। माने जो ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से होता है वह परिच्छिन्नता अपने स्वरूप के ज्ञान में नहीं हो सकती। तथा सर्व चिंता असमुत्थितः चिंत्यते अनेन इति चिंता बुद्धि तस्याः समुत्थितः अंतःकरण वर्जितः इत्यर्थः। तो जिस प्रकार से परमात्मा में किसी प्रकार के इंद्रिय नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा में अंतःकरण भी नहीं है। Therefore God is heartless। एक बार एक अम्मा मेरे से बड़ी गुस्सा कर रही थी। इसलिए गुस्सा कर रही थी, एक बार वो हमसे झगड़ा करने के लिए आई।
उसी समय हम निकल रहे थे। हमने कहा देखो अब तो मैं प्रेमपुरी में जा रहा हूँ लेक्चर के लिए, और गाड़ी में जगह है, बैठना है तो बैठ लो, नहीं तो जाओ। नहीं मैं आपसे भी नहीं आया ना, बैठो। बैठने के बाद मैं चाय पी रहा था, हाँ शुरू हो जाओ। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। क्या हो गया? मैं कितना सोच के आई थी, ये पूछूंगी वो पूछूंगी, लेकिन अब सब भूल गई हूँ। देखो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि तुम्हारे साथ है? ऐसा क्यों होता है? खामो खाम है, इसलिए होता है कि इस समय तुम परमात्मा स्वरूप हो। कैसे? परमात्मा को अंतःकरण नहीं होता। जिसको अंतःकरण नहीं होता उसको चिंता नहीं होती, जिसको चिंता नहीं होती वो मस्त होता है। खामो खाम का विचार करना ये हमें एक रोग लग गया है। परमात्मा में ये रोग का कारण अंतःकरण नाम की वस्तु है ही नहीं। इसीलिए भगवान के सामने जाकर के रोगे ना कि हे भगवान मेरी नैया पार करा दो, मेरा हाथ नहीं है ना। हे भगवान मुझे प्रेम दे दो, मुझे मन नहीं है। प्रेम तो मन से देते हैं। इसीलिए ये सभी उपाधि वर्जित जो स्वरूप है वही अपना आपा है। ठीक? तो जब तक हम इंद्रियों के गुलाम रहेंगे जगत के वस्तु सत्य रहेगी। जब तक कि हम मन के गुलाम रहेंगे हमारे एक ख्याली पुलाव खाने में मजा आएगा। और जब तक के यह विज्ञानमय कोश बना रहेगा तब तक के पापो हम पाप कर्मा हम ये बना रहेगा। और जब तक के सोते रहोगे तब तक के उठने के बाद फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ते जाओ रोते जाओ। इसीलिए जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक के संसार नष्ट नहीं होगा। यस्मात् सर्व विषय वर्जितः अतः सुप्रशांतः। और सुप्रशांत माने इसमें शांति और अशांति का झगड़ा नहीं है। अब इसको देखो जरा सूक्ष्मता से। जब हम कुछ चाहते हैं वैसा हो गया तो शांत, वैसा नहीं हुआ तो अशांत। माने हम तो गुलाम है ना अपने इच्छाओं के। चाहे हो चाहे ना हो दोनों में यदि हम नहीं बिगड़ते, माने शांति के कारण जिसमें वृद्धि नहीं होती और अशांति के कारण जिसमें विक्षेप नहीं होते वह है सुप्रशांत। और जब तक के हमारे अंतःकरण में विक्षेप इत्यादि बने हैं तब तक हम अपने मन के गुलाम हैं। सुप्रशांतः सकृत ज्योति ही सदा एव ज्योति ही आत्म चैतन्य स्वरूपेण। और सकृत ज्योति माने यह अपना जो स्वरूप है नित्य उपलब्ध चेतन सत्ता है। अब इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करना। जागृत पुरुष के रूप में जो अभी हम हैं, ऐसे जागृत पुरुष के रूप में हम हमेशा नहीं रहते। स्वप्न में हमारा दूसरा अवतार होता है स्वप्न पुरुष। सुषुप्ति में तीसरा अवतार होता है सुषुप्त पुरुष। समाधि में चौथा अवतार होता है समाधिस्थ पुरुष। और ये चारों के चारों जो पुरुष है, एक आया कि बाकी तीन गायब। सबके साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये ऐसा है जो शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप है ना, ये हमेशा बना रहता है। देखो सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन मनः अहंता गर्जनम तत्र धारा सारोह्यतमः महामोहांधकारेस्मिन् देवो वर्षति लीलया अत्यावृष्टेः विनाशाय प्रबोधैक समीरणः। यह सच्चिदानंद आकाश में यह मन की बिजली कड़कती है अविद्या के बादलों में, और वहां अहंकार की गर्जना होती है। उसके बाद मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा कर्तृत्वाभिमानी पैदा होता है।
और फिर अपनी ही आवाज के कारण डर के जीता है या मरता है। तो ये सब गंदगी को हटाने के लिए एक ही आवश्यकता है, जोर से तूफान आ जाए और सब बादलों को हटा लिया जाए, ताकि आकाश फिर निरभ्र स्वच्छ पवित्र रहेगा। और वो तूफान कौन सा है? प्रबोध एक समीरणा। जब तक के अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक के आप ये द्वैत के दुर्गंधी में सड़ते रहोगे। देखो, इसीलिए नित्य आत्म चैतन्य रूपेण समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात् समाधि इति अस्मिन् इति वा समाधि। तो समाधि का तात्पर्य है जिसमें सब कुछ समा जाता है, वह अपना आत्म तत्व वही समाधि है। योगियों की समाधि आती है जाती है। देखो, आज हमारी समाधि जम गई थी। कई बार लोगों का होता है कि स्वामी जी कल का मेडिटेशन जमा था, आज का कुछ जमा नहीं, तड़का कम लगा होगा, मेडिटेशन जमा था। तो ये जमता नहीं है, पिघलता है, जमे उठा भाई नारायण। इसीलिए समाधि यते अस्मिन् इति समाधि ही आत्मा, जिसमें सब कुछ समा जाता है। अचल अविक्रिय अतएव अभय विक्रिया अभावात्। और यह जो स्थिति है यह अचल है, योग भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। आप एक बार जीवन में केवल सीखते हो तैरना, केवल एक ही बार सीखते हो बाइसिकल पर बैठना, 2 बार नहीं सीखते। कितने भी साल आप तैरने के बाद पानी में तैरो मत, 30-40 साल के बाद फिर कूदो, आप पानी में नहीं डूबोगे। यह ज्ञान बौद्धिक नहीं होता। देखो, जैसे समझो आपने पाढ़े याद किए थे बचपन में, 13 एक 13, 13 दूनी 26, 13 39, भूल गए। तो एक छोटा सा पाढ़ा याद नहीं रहता। इतने सालों तक तैरे नहीं, कभी बीच में भूल गए होंगे। हाँ, कारण क्या? बुद्धि से नहीं सीखे थे तैरना। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हमें अपने स्वरूप को केवल एक बार पहचानना है। इसीलिए फिर व्यापार की, व्यवहार की या अभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। अपने स्वरूप में एक बार निष्ठा होने के पश्चात किसी भी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अविक्रियत्वात् कोई विकार आ ही नहीं सकता। यस्मात् ब्रह्म एव समाधि अचलः अभयः इति उक्तम। क्योंकि यह ब्रह्म ही अचल है, समाधि है, और इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। कारण क्या है? ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः, चिंता यत्र न विद्यते, आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम अजाति समतां गतम्। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि ग्रहो ग्रहणम उपादानम न उत्सर्ग उत्सर्जनम हानम वा विद्यते। अब देखो, ये गणित का सिद्धांत है। परब्रह्म परमात्मा माने अनंत, इन्फिनिट। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, हम लोग जब पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये 1, 2, 3, 4 क्या है? लड्डू है, चॉकलेट है, पंचमहाभूत है। 1, 2, 3, 4 है क्या? ध्यान से सुनना। और इसी 1, 2, 3, 4 को लेकर के पूरी दुनिया चल रही है। अगली बात, किसी भी माइनस फिगर का रूट नहीं होता। -1 का रूट होता है आईपॉड,
और उसी I को लेकर के पूरे गणित के सिद्धांत एस्टैब्लिश होते हैं। और वो I क्या है? अननोन एंटिटी। इस I को लेकर के, इस जीव को लेकर के पूरा व्यवहार चल रहा है। लेकिन ये जीव क्या है? अननोन एंटिटी, अ स्क्वायर रूट ऑफ -1 थिंग। ये सब कहां है? और उसके पश्चात आ जाते हैं जब सब गणित में फेल हो गए। सिंपल बात है भैया, ऐसा क्यों नहीं करते? अपना इंफिनिटी में चले जाओ ना, फिर वहां क्या है? गणित खत्म होता है। इंफिनिट प्लस माइनस एनीथिंग इज इंफिनिट, नीदर यू कैन ऐड एनीथिंग नॉर यू कैन सब्सट्रैक्ट एनीथिंग। दैट इज आवर रियल नेचर। देखो, इसीलिए यह समझदारी के लिए जब तक हम अपने समझदारी को सुलझेंगे नहीं, तब तक के कंसेप्ट बनाते रहेंगे। जैसे गणित एक कंसेप्ट है, वैसा अपना स्वरूप कंसेप्ट नहीं है। ये बताने के लिए कहते हैं न तत्र ग्रहा न उत्सर्गहा, जहां किसी प्रकार का जोड़ और घटाव नहीं है, वह अनंत है। देखो, और न चिंता यत्र न विद्यते, और इसके कारण, क्योंकि जिसको पकड़ा भी नहीं जाता, छोड़ा भी नहीं जा सकता, जिसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता, त्याग भी नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए हम परमात्मा के बारे में विचार नहीं करते। अब देखो, आप लोगों ने पृथ्वी माता की प्रार्थना सुनी होगी। समुद्रवसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, पृथ्वी की प्रार्थना करी। पानी की प्रार्थना है वरुण देवता की। अग्नि की प्रार्थना है, अग्नि ने सुपथाराय अस्मान विश्वानि विद्वान वयुनानि विद्वान। उसके बाद वायु की प्रार्थना है, पवन सुत हनुमान की जय। आकाश की कौन सी प्रार्थना है मुझे बताओ? जो नित्य उपलब्ध है उसके बारे में विचार नहीं आते। जब अस्थम्मा हो जाता है ना, ग्रैंड मदर इन लॉ, तब पता चलता है हवा का कितना महत्व है। जब हवा निकल जाती है और जब ठंड आने लग जाती है, तब गर्मी की याद आती है। प्यास लगती है तब पानी की याद आती है। और जब 1 बेडरूम हॉल किचन में 25 आ जाते हैं फर्नीचर, तो एक कमरा और चाहिए। ये सब चीजों की आवश्यकता है। लेकिन यह जो आकाश नित्य उपलब्ध है, उसको लेकर के कभी भी एक भी प्रार्थना नहीं, विचार नहीं। इसी प्रकार से अपना स्वरूप नित्य उपलब्ध होने के कारण इसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं हो सकता। अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। देखो, न चिंता तो ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः, चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम। उस समय समझ लेना हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं। अपने स्वरूप में निष्ठावान होना माने क्या मालूम है? पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। हम लोग कैसे हैं? बच्चों के सामने गए, बुढ़ाऊ बन गए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक हो बैठो। बच्चों के सामने जाकर के बच्चे थोड़ी बनते हैं। बुढ़ाओं के सामने गए तो उनको सिखाना शुरू करते हैं। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं तो क्या होगा? पानी के जैसा। पेट्री डिश में है तो आराम से लेटे हैं, कैपिलरी ट्यूब में है तो भी आराम से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्योंकि व्यक्तित्व की कठिनाई उसमें नहीं है। इसीलिए आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम। हम अपने स्वरूप में तब स्थित रहते हैं कि जिसके साथ गए उसके हो लिए,
और जब वहां से निकले तब पूरे निकल गए। देखो, पानी को जब एक गिलास में रखते हैं तो पानी उसी आकार का बन जाता है, और जब उस गिलास से निकल करके एक बर्तन में डाला तो उस आकार की इतनी भी स्मृति पानी में नहीं रहती, और इसीलिए पानी इज एट होम एवरीवेयर। देखो, हम जहां भी जाते वहां की गंदगी साथ में ले आते। एक्सक्यूज मी, आप फिश मार्केट गए थे क्या? आपको कैसे पता स्वामी जी? आपकी खुशबू आ रही है। इसीलिए आत्मसस्तम तदा ज्ञानम अजाति, तब कोई इस ज्ञान का जन्म नहीं होता। ध्यान से सुनना, दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी पैदा हो गया। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी पैदा हो गया। कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन के साथ तादात्म्य किया, कंफ्यूशियस पैदा हो गया। डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के साथ तादात्म्य किया, डिप्रेस हो गया। और आप देखेंगे डिप्रेस लोग बड़े ऑनरेबली कहते हैं कि स्वामी जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, व्हाट अबाउट यू? हमको आज तक समझ में नहीं आया डिप्रेशन होता है माने क्या। जैसे डायरिया क्या है मालूम है, क्योंकि अनुभव है। कॉन्स्टिपेशन क्या है ये भी मालूम है, हेडेक क्या है ये भी मालूम है, टूथेक क्या है ये भी मालूम है, लेकिन डिप्रेशन होता है माने क्या होता है? बे ऑफ बंगाल का डिप्रेशन वैसा है क्या? कैसा है डिप्रेशन? आपको तो मजाक घुसती है जब आप डिप्रेशन हो गए तो। देखो बाबा, दुख आप किसी दूसरे के जिम्मे लगा दो, लेकिन दुखी आप अपने चॉइस से हो। इसीलिए यहां कहते हैं कि आत्मसस्तम तदा ज्ञानम अजाति, तब ज्ञान का जन्म नहीं होता। ज्ञान का जन्म होना माने आदमी से पति पैदा होना। आदमी से कैसे पति पैदा होता है? जहां उसने पत्नी के साथ तादात्म्य किया तुरंत पति तैयार हो गया। और परेशान कौन रहता है? आदमी कभी नहीं। और सुखी कौन रहता है? पति कभी नहीं। तो यह पतित्व जो है, इसीलिए पतित पावन सीताराम। देखो महाराज, इसको जरा ठीक से पकड़ लो जीवन में, एकदम जहां भी रहो मस्त रहो, यही जीवन का तात्पर्य है। तो आत्मसस्तम तदा ज्ञानम अजाति समताम गतम, और यह जो ज्ञान है सभी प्रकार की चिंता से रहित होने के कारण इसमें लेने देने का चक्कर ही नहीं है। और जिस प्रकार से अग्नि की उष्णता उसके साथ रहती है लेकिन उसको परेशान नहीं रहती करती, उसी प्रकार से ये द्वैत का प्रपंच इस एक तत्व पर अध्यारोपित करने के बाद भी इस अद्वैत की हानि नहीं होती। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, यो एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स कृपणः। इसीलिए इस दुनिया में से जाने के पहले जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना वो बेवकूफ है। कृपणः, कृपणः माने जो अपने पर तरस खाता है वो कृपण है। किसी पर भी तरस नहीं खानी चाहिए और अपने पर तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचाने बगैर ही चला जाता है, उसकी गलती को लेकर के भगवान कहते हैं, भाई एक तो तू अपने गलती को सुधार या तो मैं अपने गलती को सुधारता हूं। यदि हम अपने गलती को नहीं सुधारेंगे तो भगवान कहेंगे मेरी गलती थी कि मैंने तुमको आदमी बनाया था गधे के जगह, चले जाओ वहां न्यूज़पेपर खा लेना, पढ़ना मत। ये होने के पश्चात यद्यपि इदम इत्थम परमार्थ तत्वम, हालांकि ऐसी वास्तविकता है, फिर भी अस्पर्श योगो वै नामः दुर्दर्श सर्वयोगी भी योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभय भयदर्शिनः। अब यहां भगवान
गौड़पादाचार्य जी ये योगियों की खबर लेते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श योगो नामायम सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात् स्पर्श योगो नाम वै स्मर्यते प्रसिद्धम उपनिषत्सु। स्पर्श योग माने क्या? अपना यह जो अद्वितीय स्वरूप है इसको किसी का भी स्पर्श नहीं हो सकता। जैसे रस्सी को सांप का स्पर्श नहीं हो सकता, जैसे ऊसर भूमि को ये मृगजल मिराज वाटर का स्पर्श नहीं हो सकता, जैसे नीलिमा का स्पर्श आकाश को नहीं हो सकता, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त का स्पर्श सूर्य को नहीं हो सकता। और ये सब बातें क्या है? केवल समझदारी की। यहां कहते हैं सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात्, स्पर्श के लिए अन्य की आवश्यकता है। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो यहां माइक है, मैंने माइक को स्पर्श किया, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैंने इस हाथ को स्पर्श किया, क्योंकि दो जहां है वही स्पर्श संभव है। देखो जहां दो गायब हो गए, जैसे आंखों ने रूप रंग का स्पर्श किया, जब ये दो गायब हो गए माने आंखों ने जब आंखों को ही स्पर्श करने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? आंखें गायब हो जाएगी। इसीलिए अपना स्वरूप जो है वो स्पर्श योग है, हाईएस्ट अनटचेबल। इनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, स्पर्श योगो वही नाम। आगे कहते हैं दुखे न दृश्यते इति दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः वेदांत विहित विज्ञान रहित ही। देखो, और ये बात सभी योगियों के लिए असंभव है। कारण क्या है? उनके ज्ञान में वेदांत के संस्कारों का अभाव है। ध्यान से सुनना, हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू है, एक है प्रकृति और दूसरी है चेतन सत्ता। योग का पूरा ध्यान प्रकृति पर ही केंद्रित है और इसी के कारण उसमें बहुत अभ्यास है, बहुत परेशानी है। उसी के कारण उसमें लाभ हानि है। उसी के कारण योगी किसी को शाप दे सकता है, किसी को आशीर्वाद दे सकता है, क्योंकि जब तक के प्रकृति है विकृति होगी, और जब तक की विकृति है तब तक के संस्कृति की आवश्यकता है, और उसी में फंसे रहेंगे। स्पर्श योगो वही नाम। और जिसने वेदांत के ज्ञान के अनुसार ये सब इस प्रकार से समझ लिया है, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होते हुए भी अग्नि से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति उससे अन्य होते हुए भी उस प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए परमात्मा के प्रकृति के कारण परमात्मा में द्वैत का निर्माण नहीं होता। इस अद्वैत में जब तक के निष्ठा नहीं होगी तब तक के ये योगी लोग डर डर के जीते हैं। और सबसे डर योगियों को मालूम है किसका लगता है? विचार आ जाएंगे। इसीलिए चित्त वृत्ति निरोध, और दबा दबा के बैठो और खूब प्राणायाम करो ताकि चित्त में वृत्तियां नहीं आएगी। देखो, अब आंखें काहे के लिए दी भगवान ने? देखने के लिए ना? नहीं, देखने से ही पाप होता है, बंद करो, तोड़ डालो आंखों को। सुनने से ही बुरी अच्छी बातें कान में जाती है, कानों को बंद करो और पत्थर होके बैठ जाओ। क्यों डरना है वृत्तियों से? यदि गलत विचारों से दुखी है तो विचारों के अभाव में सुखी नहीं होंगे, विचारों को सुलझाना पड़ेगा। उलझे विचारों के कारण दुखी है, उनको सुलझाओ तो अपने स्वरूप में आ जाओ। देखो, इसीलिए जितनी भी योग की प्रक्रिया है ना, उनको आपको कहेंगे बस आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान में रखो और विचार मत करो। 15 दिन के लिए मौन,
और वहां जबरदस्ती से अपने आप को मौन करते रहो। वहां से आने के बाद फिर विकृत होकर के एकदम एब्नॉर्मल रहने लग जाते हैं लोग। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखो, लेट द बर्ड ओपन इन इट्स ओन रिदम ऑफ अनफोल्डमेंट। जल्दी काहे की है? नहीं, हमको जल्दी करनी। जहां जल्दी है वहां अध्यात्म नहीं है, वहां मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म क्या है? जितनी ज्यादा स्पीड उतने आप ज्यादा प्रोग्रेसिव। पहले कबूतर के हाथ से अपना लिफाफा भेजते थे, फिर वो राह देखती है कि कबूतर आएगा, मेरे कबूतर का मैसेज लेके आएगा। उसके बाद फिर किसी के आदमी के हाथ से भेजते, उसके बाद फिर गाड़ी घोड़ी आने लग गए, उसके बाद फिर टेलीग्राफ खटक खट खट खटक खट खट, उसके बाद ईमेल आने लग गया। तो इवन से वी आर प्रोग्रेसिंग, माने का स्पीड बढ़ रही है। गति संसार है, स्थिति परमात्मा है। देखो, इसीलिए योगिनः बिभ्यति, क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। अस्मात् सर्व भय वर्जितात् अपि आत्म नाश रूपम एवं योगम मन्यमाना। फिर योगियों की क्या परेशानी है? उनको लगता है यदि एक ही पर ब्रह्म परमात्मा है तो मैं तो गायब हो गया ना, मैं कहां रहता है? आपको याद है पहले एक श्लोक में हमने देखा कि व्यक्ति ये प्रश्न तब पूछता है कि यदि मन मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जीव मिथ्या है, साधना मिथ्या है, तो ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? माने अभी उसके दिमाग से व्यक्तित्व खत्म नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान में व्यक्तित्व नहीं रहता। देखो, एक मटका टूट गया तो उसका जो पॉट स्पेस है घटाकाश, कौन सा घटाकाश कौन से महाकाश में मिलता है? उसने क्या समझा? घटाकाश महाकाश से अलग होकर रह रहा था और वहां पहुंच गया। नहीं, इसीलिए यह योगिनः बिभ्यति यस्मात् अभय भयदर्शिनः। तो मन्यमाना भयम कुर्वन्ति अभय अस्मिन् अभयदर्शिनः भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीलाः अविवेकिनः इत्यर्थः। इसीलिए उनको हमेशा डर डर बना रहता है। आप जितनी भी पुराणों में कहानियां सुनोगे ना, उसमें ये विशेष प्रकार से प्रसंग आता है। पहले हमारे विश्वामित्र जी बड़े राजा थे और उन्होंने देखा वशिष्ठ जी के पास बहुत बढ़िया कामधेनु है, तो उन्होंने कहा बाबा जी को काहे को चाहिए? राजा को चाहिए, दे दो, वी नेशनलाइज। वशिष्ठ जी कहे भागो जी, बड़े आए मांगने वाले, ऐसा कहा। फिर वो उसके बजा का हमला भर दिए और फिर उन्होंने उसमें से पूरी सेना दोही और उस सेना ने उसको हरा दिया। अच्छा, ये क्षत्र तेज से ब्रह्म तेज तगड़ा होता है ना, फिर मैं ब्रह्म तेज दूंगा। जब तक के कंपटीशन है ना, तब तक के द्वैत है। जब तक के द्वैत है तब तक भय है, तब तक काम है, तब तक क्रोध है, तब तक शांति नहीं है। देखो, ये उसको शाप देगा, वो उसको शाप देगा, पूरा शॉपिंग सेंटर। देखो, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें केवल मन को निरुद्ध करके ही सब कुछ प्राप्त नहीं होता। मन के निरोध के साथ वेदांत के चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को समझना है और अपने स्वरूप को समझने के बाद उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास है। केवल अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करके लोगों से मैं श्रेष्ठ हूं ये सिद्ध करने के लिए नहीं। देखो, ये मालूम है कैसा है? पहले मैं भोगी था, स्वामी जी जब से मैं आपको सुन रहा हूं तब से मैं योगी हो गया। कैसे योगी हो गए? अब मैं सुबह में लेट नहीं उठता, 9 बजे उठ जाता हूं। पहले कब उठते थे? 10-11 तो बज ही जाते थे। 1 घंटे का फायदा हो गया।
पहले मैं रोज मांस मच्छी खाता था, आज अब अल्टरनेट डे खाता हूं। क्यों? कि अब मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं। अरे महाराज, आप घास खाओ या मांस खाओ, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपका स्वरूप क्या है, वो सवाल है। ये तो उसी में फंसा रहता आदमी। आजकल मैंने ये छोड़ दिया, आजकल मैंने पैंट छोड़ दिया हूं, लुंगी पहनता हूं। एक हमारे मित्र है, उनकी स्पिरिचुअलिटी लुंगी पर आ गई। अरे राम राम राम। हमें जी आजकल मैंने पैंट छोड़ दी है, थैंक गॉड लुंगी पहन ली है। इससे ज्यादा मत बढ़ना। देखो, ये सब कार्टून है। अपने स्वरूप में रहो, वही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मनसः निग्रहायुत्तमम् अभयम सर्वयोगिनां दुःख क्षय प्रबोधश्च अपेक्षया शांतिरेव च। अब ये मन का निग्रह करना योगियों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक मन है तब तक डर है, जब तक मन है तब तक दुख है, जब तक मन है तब तक समझदारी नहीं है, जब तक मन है तब तक अशांति है। और इसीलिए ये मन को पकड़ने के लिए योगी पूरा जीवन लगाते हैं। योगी ही नहीं, भोगी भी करते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं है। दुखी हो गए खोलते हैं वो, सुखी हो गए खोलते हैं वो। क्योंकि ये मन राम को नियंत्रण में लाना यही जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। लेकिन उसके परे चले जाओ तो पता चलेगा यह जो मन हमको परेशान कर रहा है ना, यही मन हमारे मित्र के रूप में पैदा हो जाता है। ठीक? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मित्र के रूप में मन को स्वीकार करके फिर इस मन को तत्व चिंतन में लगाना है। केवल निग्रहित करके सब कुछ नहीं होता। ये और अंतिम का प्रसंग, कैसे हम अपने मन को निग्रहित करें जिसके द्वारा स्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो सके और केवल हम योग साधना से ही संतुष्ट ना होवे, यह अंतिम प्रसंग हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।